समुद्र मंथन, सनातन धर्म हिंदू धर्म की वह इतिहास जिसे शायद ही कोई ऐसे हिंदू होंगे जिसे नहीं जानते होंगे। हाँ, वही प्रक्रिया जिससे एक हलाहल विष निकली और महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। हाँ, वही प्रक्रिया जिससे आज भी देवता अमर है। समुद्र मंथन, जिसकी साक्ष्य आज भी हमें बिहार के बांका जिला में मिलती है। बिहार के बांका जिला में एक ऐसा ही पर्वत है जिसे हम मंदार पर्वत कहते हैं, और ये वही पर्वत है जिसे समुद्र मंथन हुआ। यहाँ पे व्यू जो है ना, एक नंबर एकदम मस्त वाइल्ड लुक दे रहा है। यही है वो पर्वत जिससे समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई, जिससे समुद्र मंथन हुआ। यह स्थान आज बिहार टूरिज्म के अंदर में आता है और काफ़ी एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और ख़ास करके 1 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। 14 जनवरी के बाद भी भीड़ रहती है क्योंकि यहीं से नज़दीक में ही मधुसूदन मंदिर है। आखिर इस मधुसूदन मंदिर की इतिहास क्या है, चलिए आगे बताते हैं कि मधुसूदन मंदिर की इतिहास क्या है। मधु और कैटव नामक 2 असुरों की मर्दन यानी कि उन दोनों राक्षसों का संहार भगवान विष्णु ने किया था। मधु का संहार करते समय भगवान विष्णु का नाम मधुसूदन पड़ गया और इन्हीं की पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है और इन्हीं की वो प्राचीन डेटीज है, यानी कि वो मूर्ति आज भी है यहाँ पे मौजूद, जो आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे। मधु नामक असुर को मारते समय भगवान विष्णु ने उससे एक आखिरी इच्छा पूछी और मधु ने अपनी आखिरी इच्छा यही बताई कि मेरा घर जहाँ पे कट के गिरा है, आपको हर वर्ष यहीं पे आना होगा मुझे दर्शन देने के लिए। और वह समय मकर संक्रांति का था, जो हमारे इंडिया में यानी कि हमारे देश में 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। और उसी समय से मकर संक्रांति होती है और भगवान मधुसूदन पहाड़ के समीप जहाँ मधु का सर गिरा था, वहाँ रथ यात्रा के जरिए लाए जाते हैं और इसी रथ यात्रा की दर्शन करने के लिए लाखों लोग वहाँ पहुँचते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, जिसे हम मंदार महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, बौसी मेला के भी नाम से जानते हैं और काफ़ी कुछ नाम अपने हिसाब से दिया जाता है। आखिर समुद्र मंथन क्यों किया गया? इतने सारे देवताओं के होने के बाद भी समुद्र मंथन असुरों की मदद। बात है उस समय की, आज से कई युगों पहले, जब धरती पर दैत्यराज बलि का शासन था और इंद्रलोक यानी कि देवलोक पर देव इंद्र का शासन। बात है एक श्राप की, जिस श्राप के कारण से यह पूरा समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई है। बात है आज से कई युगों पहले की, जब महर्षि दुर्वासा देवलोक गए हुए थे। उनके पास एक दिव्य माला थी। सबसे पहले बता दूं कि महर्षि दुर्वासा रुद्रांश थे, यानी कि शिव के ही अंश थे, भगवान शिव के ही अंश थे और वो अत्यंत क्रोधित थे। जब महर्षि दुर्वासा देवलोक गए हुए थे तो उनके पास एक दिव्य माला की हार थी जो अति सुगंधित थी और जिसमें से अत्यंत चमक निकल रही थी, जो अत्यंत तेज थी, जिसमें समाई हुई। जो माला स्वर्ग के फूलों से ही बनी हुई थी, जो दुर्वासा ऋषि को स्वर्ग की एक देवी ने ही दिया था भेंट स्वरूप। यह सोच कर कि दिव्य माला की इस धरती पर कोई स्थान नहीं है, वो उसी माला को भेंट स्वरूप देवराज इंद्र को देने के लिए स्वर्गलोक पहुंचे। यह देखकर देवराज इंद्र ने महर्षि दुर्वासा का उपहास बनाते हुए कहा कि यह माला आपको और पृथ्वीवासियों को ही दुर्लभ और अति आश्चर्यजनक लगा होगा। हमारे देवलोक में, इंद्रलोक में तो अनेकों ऐसे फूल हैं और ऐसे मालाएं हैं जो यहाँ भरी पड़ी है। यह सुनते ही वहाँ पे मौजूद सारे देवगण हंसने लगे। देव इंद्र ने उस माला को स्वीकार करते हुए उस माला को ऐरावत हाथी के गले में धारण कर दिया। और ऐरावत हाथी वही है देवराज इंद्र का वाहन। ऐरावत हाथी ने उसकी तीव्रता और उसकी अति सुगंध को, जो उसमें से सुगंध आ रही थी, उसे सहन नहीं कर पाए और उसे माला को व्याकुल होकर पैरों तले कुचल दिया। यह देख दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उनके ही उपहार का उन्हीं के सामने अपमान होते देखकर उन्होंने देवराज इंद्र को तुरंत ही श्राप दे दिया कि तुम्हारा धन, ऐश्वर्य, सारा शौर्य सब कुछ चला जाएगा और तुम एक आम देव बन के ही रह जाओगे। और हुआ भी कुछ वैसा ही। श्राप देने के कुछ ही क्षण बाद सबसे पहले माँ लक्ष्मी, कुबेर और ऐरावत हाथी वहाँ से लुप्त हो गए, वहाँ से अदृश्य हो गए और देवताओं की सारी शक्ति
नाकाम हो गई, देवताओं की सारी शक्ति अदृश्य हो गई, वो एक आम देव बनकर रह गए थे। तब जाकर के देवराज इंद्र तुरंत ही ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक में जाके भगवान ब्रह्मा को बोले कि ऐसे ऐसी बात है, हमें श्राप मिल गया। यह सुन करके भगवान ब्रह्मा तुरंत भगवान विष्णु के पास गए और महादेव के पास गए। उन तीनों ने एक उपाय बताया जो समुद्र मंथन था, लेकिन देवताओं के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो अकेले ही समुद्र मंथन कर पाए। और यह खबर इंद्रलोक का शौर्य ऐश्वर्य और उनकी सारी शक्ति लुप्त हो चुकी है, यह तुरंत असुरों के गुरु द्रोणाचार्य को पता चल गया। द्रोणाचार्य ने तुरंत ही दैत्यराज बलि को कहा कि आप तुरंत इंद्रलोक यानी कि देवलोक पे आक्रमण कर दीजिए, और उन्होंने वैसा ही किया। दैत्यराज बलि ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद वो उस समय देवलोक के राजा हो गए, यानी कि देवलोक उनके अधीन हो गए। देवराज इंद्र को पता था कि उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है अभी कि वो दैत्यराज बलि से लड़ पाए। तब जाकर के देवराज इंद्र ने उस समुद्र मंथन की बात को असुरों को बताया। जब असुरों को बताया तो असुरों ने बोला कि अगर समुद्र मंथन हम करते हैं तो इसमें हमारा क्या लाभ होगा। देवराज इंद्र ने कहा, जब हम समुद्र मंथन करेंगे तब उससे अमृत की प्राप्ति, जो हम आपस में बांट करके अमर हो जाएंगे। इस प्रस्ताव में फायदा देख करके असुर राज बलि यानी कि दैत्यराज बलि तैयार हो गए इस समुद्र मंथन को करने। तब जाकर के पर्वत का उपयोग किया गया, मंदार पर्वत, जिसे मंदराचल पर्वत भी कहते हैं। इसी मंदार पर्वत को नींव बनाया गया और उसके नीचे भगवान विष्णु एक कछुए के अवतार लेकर के उसके नीचे चले गए, और जिस नाग से समुद्र मंथन किया गया उसका नाम था वासुकी, और फिर जाकर के समुद्र मंथन हुआ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फन के तरफ असुरगण है और पूछ के तरफ देवतागण। समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न निकले। सबसे पहले हलाहल विष, जो भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया और उनके बाद उनका नाम नीलकंठ हो गया। दूसरा घोड़ा उच्चश्रैव, जो दैत्यराज बलि ने रख लिया और वापस इंद्रदेव ने उनसे युद्ध में जीत लिया। तीसरे स्थान पर ऐरावत हाथी, जो वापस से भगवान इंद्र के पास जा पहुंचा। चौथे स्थान पर कौस्तुभ मणि, जो काफी आश्चर्यजनक और काफी आधुनिक मणि थी, जो भगवान विष्णु ने धारण कर ली। 5वें स्थान पर कामधेनु गाय, जो मुनियों के हवाले कर दिया। माना जाता है कि कामधेनु गाय से जो भी कुछ मांगा जाता था वो पूर्ण होता है। 6ठा स्थान पर कल्प वृक्ष। 7वें स्थान पर देवी लक्ष्मी, जो तुरंत ही भगवान विष्णु से स्वयंवर कर लिए। और 8वें स्थान पर अप्सरा रंभा। 9वें स्थान पर परिजात पुष्प। 10वें स्थान पर वारुणी देवी, जो आज के समय में और उस समय में भी मदिरा के रूप में निकली थी। 11वें नंबर पे शंख। 12वें स्थान पर चंद्रमा। 13वें स्थान पर धंत्री देव, जो अमृत लेकर के निकले। और 14वां स्थान पर अमृत, जो धंत्री देव के हाथों से निकला। अमृत निकलने के बाद सारे देवता और असुरगण अमृत के पीछे दौड़ने लगे, धंत्री देव के पीछे दौड़ने लगे। तब जाकर यह देख भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और असुरों और देवताओं में अमृत का वितरण। मुझे पता है 99% लोगों ने इस वीडियो को पहले स्किप कर दिया होगा, लेकिन जो 1% लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते या तो पहली बार देख रहे हैं, जिन्हें पसंद आया होगा हमारा कंटेंट, वो इसे यहाँ तक देखे होंगे। तो आप सभी 1% लोगों का और उन 99% लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस चैनल पे आए, हमारी वीडियोस को देखे। बस आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करके उन लोगों तक भेजिए ताकि आप लोगों का सपोर्ट मुझ पे बना रहे। बस आप सभी को यहीं पे अलविदा करता हूँ। धन्यवाद।